सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं नमन पलीवाल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से चैनल में। और परिचय के थर्ड एपिसोड को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं क्लब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एसआरसी क्लब, मोहित एंड ऋषिका। हेलो। हाँ, और सो गाइस, कैसा चल रहा है अभी तक? पहले ये बताओ कि कैसा रहा लॉकडाउन, अभी तक कैसा चल रहा है सब कुछ? सो लॉकडाउन में ज़्यादा तो मतलब ऑनलाइन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, तो हम लोग ऐसे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हमारे पार्ट में हम लोग ने ये करा, मतलब एसआरसी के पार्ट में बताऊँ तो हम लोग की स्टार्टिंग में लॉकडाउन में डिज़ाइनिंग वगैरह की क्लासेस लगी थी। उसमें हम मतलब सीनियर्स नहीं ली थी बेसिकली, तो उसमें उन्होंने बेसिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत बताया था एंड सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क्स एंड ऑटोकैड पे कैसे वर्क करते हैं वो बताया था। एंड बाकी फिर हम लोग ने खुद स्टिमुलेशन वगैरह उस पर आगे काम करा। बेसिकली डिज़ाइनिंग पे ही काम करा। डिजाइनिंग पे काम किया, मतलब अच्छा खासा किया हुआ है। मतलब लॉकडाउन में ऐसा नहीं था ना कि बंद था, एसआरसी बंद नहीं था, वर्चुअल लेवल पे चालू था, है ना। सो यही मैं जूनियर्स को बताना चाह रहा था कि अब हम शुरू करते हैं मेन इंटरव्यू को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो अब लगभग ज़्यादातर जूनियर जानते हैं, आपकी मीट्स हो चुकी हैं तो एसआरसी क्या है, बट एक होता है ना आप लोग हैं, तो आप लोग अभी बताइए कि एसआरसी है क्या अपने अकॉर्डिंग। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो ये ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही से रिकॉग्निशन मिलता है हर कॉलेज क्लब को अगर 50 मेंबर्स हो जाते हैं। सो हम लोग भी इसी कोशिश में है कि हम लोग के क्लब को भी रिकमेंडेशन मिले, तो हम लोग को इससे फंड्स वगैरह मिलते रहेंगे। सो दिस इज एसएई। दिस इज एसएई एंड व्हाट इज एसआरसी? एसआरसी एसएई आरटीओ चैप्टर। सो एसआरसी इज बेसिकली ऑटोमोटिव क्लब। सो ये ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पर डील करता है। जैसे कि हम लोग मतलब कई चीज़ें, जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स गो कार्ट एंड इको कार्ट, सो ऐसे ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं हम लोग, मतलब और कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं। कॉम्पिटिशन में पार्ट। सो गाइस, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ योर क्लब, व्हाट इज द मोटो ऑफ एसआरसी? एसआरसी का मोटो सिर्फ इतना सा है कि जो आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि आप गेयर्स के बारे में पढ़ रहे हो तो गेयर्स कहाँ कैसे और यूज़ कैसे होता है, वो ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको यूज़ कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कहाँ से करना है, मोटर्स का यूज़ कहाँ होता है, उनको कैसे कैसे कहाँ यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये होता है एसआरसी का मोटो, ये है कि आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर पाओ। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ थ्योरी, यू कह सकते हैं आप। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने भी बताया प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, सो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ योर क्लब, मतलब हम किस बेसिस पे काम करते हैं? सो बेसिकली एसआरसी DAFT प्रोसेस पे वर्क करता है, जैसे डिज़ाइन, एनालिसिस, फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग। सो अगर मान लो आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आप उसकी सबसे पहले डिज़ाइन करोगे, आपके मन में जो प्लान है उसे एग्जीक्यूट करोगे सॉफ्टवेयर पर। सो डिज़ाइनिंग इज़ बेसिकली दैट। तो हम लोग व्हीकल को सॉफ्टवेयर पे पहले डिज़ाइन करते हैं, फिर उसमें अगर कुछ बेंड्स वगैरह आए होंगे तो हम उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसकी होती है उसकी टेस्टिंग, अब फिर होता है उसका फैब्रिकेशन। अब एनालिसिस हो गया, अब फैब्रिकेशन पे आएंगे। फैब्रिकेशन में मोस्टली वेल्डिंग और ये सब प्रोसेसेस होते हैं, उससे फैब्रिकेशन होती है। और अब फैब्रिकेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब टेस्ट करते हैं कि कुछ कहीं पे अगर हम लोग इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो व्हीकल ब्रेक ना हो जाए, तो हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं। सो दिस इज DAFT। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ योर क्लब, मतलब जो आपके अचीवमेंट्स हैं। वैसे तो हमने देखा हुआ है थार के अंदर गो कार्ट हुआ था, बहुत एक अच्छे लेवल पे हुआ था, बट हम बाहर भी जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो उससे रिलेटेड आप बताइए थोड़ा। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने NEKC में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे हम लोग 5th पोजीशन में आए थे। ऐसे ही हम लोग नोएडा में एक कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे हम लोग 3rd पोजीशन पे आए थे। और अभी थार में आपने देखा ही होगा, हम लोग 4th पोजीशन पे आए थे। और हम लोग 11IT में रोबोवॉर के लिए गए थे, वहाँ पे हम लोग 1st पोजीशन पे आए थे। और लास्ट ईयर भी क्लब ने ऑटो कैड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी, तो उसमें 450 प्लस पार्टिसिपेंट्स हो गए थे, मतलब 450 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था ऑटो कैड में, और वो वर्कशॉप बहुत ही सक्सेसफुल लेवल पे हुई थी। दैट्स अ ग्रेट थिंग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज थार, मतलब वैसे तो हम सब जानते हैं गो कार्ट हुआ था, बट जो नए फ्रेशर्स हैं उन्हें हमें बताना है कि गो कार्ट किस लेवल पे हुआ था, कैसे आपने एग्जीक्यूट किया था, और भी आपके इवेंट्स हुए थे आई गेस, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो थार बेसिकली कॉलेज का टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है। सो एसआरसी क्लब की तरफ से थार में 2 मेजर इवेंट्स है, दैट इज रोबोवॉर एंड गो कार्ट। हाँ, रोबोवॉर एंड गो कार्ट। सो गो कार्ट में जो रजिस्ट्रेशन फीस तो ओनली 10,000 थी, लेकिन हम लोग ने जो रिवॉर्ड्स रखे थे दैट इज 1 लाख प्लस। सो दैट इज द मेजर। सो उसमें काफ़ी टीम्स ने पार्टिसिपेट करा था, बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था वो, एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट। और एंड काफ़ी बाहर से टीम्स आई थी, ऑल ओवर इंडिया से टीम्स आई थी, सो काफ़ी सक्सेसफुल था। एंड रोबोवॉर इज़ वेरी एक्साइटिंग इवेंट, वो भी काफ़ी सही गया, मतलब बहुत सक्सेसफुल हुआ वो भी।
सो आई गेस जब मैंने पूरा थार कवर भी किया था और मैंने अलग अलग जगह पे बहुत सारे वीडियो क्लिप्स बनाए थे, सो सबसे ज़्यादा जो मैंने रश देखा है लिटरली वो दो चीज़ों में था। एक तो गो कार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म में था और एक सेकंड एंथुसियाज्म जो था वो रोबो वॉर में था। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, मतलब लिटरली मुझे शूट करने की जगह नहीं मिली थी। तो वो एक बहुत एक सक्सेसफुल लेवल पे हुआ वो एक शो। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ये तो हो गया थार की बात। अब हमारे कोई आपके उसके पहले के पास प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए। पास प्रोजेक्ट्स हमने एक गो कार्ट्स तो बना ही रखी है, पहले भी दो गो कार्ट्स बना रखी, इको कार्ट्स बना रखी है। उसके अलावा हमने रोबो सोकर्स वगैरह स्मॉल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें और भी बना रखी है हमने। अच्छा, और भी आपने बना रखा है? लाइक कैटापुल्ट एंड ऑल, हम लोग ने कैटापुल्ट बनाया है और भास्कर इको व्हील कार्ड, बनाया है। भास्कर व्हील एंड दीज ऑल प्रोजेक्ट्स। सो गाइज माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अभी नए फ्रेशर्स आ रहे हैं तो आप उन लोग के लिए क्या नए इवेंट्स करवाने वाले हैं, या आपकी क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर वो आपके साथ काम कर सकें? सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में हम लोग ने ये सोचा है कि बेसिकली अभी हम लोग थोड़े मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग ने सोचा हम लोग मैकेट्रॉनिक्स पे फोकस करें, दैट इज़ मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो दूसरे ब्रांच के लोग हैं उन लोग को ऐसा ना लगे कि हम लोग का इसमें क्या काम है। सो मैकेट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट लाइक हो गए रोबो सॉकर, रोबो वॉर, रोबो सुमो, सो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करें। इवन इसके अलावा हम लोग RC बोट, दैट इज़ रिमोट कंट्रोल बोट, इलेक्ट्रिक बाइसिकल, सो इन पे भी काम करेंगे साथ में फ्रेशर्स के साथ। इनके अलावा एक मेन चीज़ जिस पर हम लोग काम करना चाहते हैं वो है RC नाइट्रो कार। RC नाइट्रो का? RC नाइट्रो कार। ओके, सो ये इनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे ब्रांच का काम नहीं है। सो क्या आपके क्लब में ब्रांच मैटर करती है या कोई सी भी ब्रांच के ज्वाइन कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे क्लब में नहीं बल्कि किसी भी क्लब में ब्रांच मैटर नहीं करती है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल आओ। जैसे कि जो CS वाला है उसे भी कभी कभी मतलब मैकेनिकल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो बाहर जाएगा तो उसे मतलब सिर्फ कोडिंग्स से तो आप कुछ सही नहीं कर पाओगे ना। मतलब अगर आपको कार का पंचर ही सही करना है लेकिन आप मैकेनिकल के नहीं हो तो आप कोडिंग से तो वो पंचर सही नहीं कर सकते। सो दैट्स द पॉइंट। एंड इवन क्लब में और भी जैसे कि हम लोग कोई कार्ड बनाते तो आजकल सब ऑटोमेशन से रिलेटेड है, सो उसमें कोडिंग नेसेसरी है, तो CS वाले भी उसमें पार्ट ले सकते हैं, बी इट CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सो बाकी। हाँ, उसके अलावा किसी भी इवेंट में जाते हैं तो उनमें मेनली इनोवेशंस चाहिए होते हैं। अब बिना इनोवेशंस के लिए CS, इलेक्ट्रिकल सारी ब्रांचेस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मतलब कोई सा भी अगर हम एक मान लें कि हर क्लब में हर ब्रांच के बंदे की ज़रूरत है ना? सो हाँ, एवरीवन। तो अगर आप किसी भी ब्रांच से तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ तक कि RTO की किसी भी क्लब को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, एज यू बोथ आर द सीनियर्स फॉर आवर फ्रेशर्स, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर कोई भी जूनियर आना चाहता है, कोई फ्रेशर आना चाहता है, तो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे यार एटलीस्ट ये तो करके आओ। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है फ्रेशर्स से? बेसिकली ऐसे क्लब में आने के लिए कुछ स्किल्स नेसेसरी नहीं है, बट हाँ सीखने की इच्छा होनी चाहिए, दैट इज़ द मेन पॉइंट। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक मीट में आए फिर नेक्स्ट में नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। आप कंटिन्यूस आओगे तो आपका सीनियर से इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपको सीखने को मिलेगा और सीनियर से सीरियसली बहुत हेल्प मिलती है, हम लोग को भी मिली है, सब सीनियर्स ने ही सिखाया बेसिकली। और बाकी बेसिक स्किल्स तो ऐसा कुछ नहीं है बाकी, और ये है कि आप कौन से क्लब में हैं, एक साथ कितने क्लब में जा सकते हो, सो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मैनेज कर सको, यू हैव टू नो टू हाउ टू मैनेज। सो आप टेक्निकल तो कितने भी क्लब में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस इंटरेस्ट देखो और पहले जाओ, सब में एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, फिर आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट जहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वहाँ ज्वाइन करो। मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि एक लास्ट में आपको फिल्टर करना है, ठीक है? स्टार्टिंग में आप एक्सप्लोर कर सकते हो 1 मंथ के लिए, जो हर बंदा करता है, आई गेस हर फर्स्ट ईयर का करता है, फिर वो फिल्टर कर लेता है कि 2 क्लब्स। और एज माय सजेशन, और इन्होंने भी एक सजेशन दिया कि 2 क्लब्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, 2 क्लब्स एक इनफ है, मतलब इससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे क्योंकि एक फोकस करने वाली बात होती है, मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल उसके अलावा अगर आपने टेक्निकल ज्वाइन कर लिया तो उसके अलावा आप नॉन टेक्निकल क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कल्चरल क्लब हैं, कल्चरल क्लब्स, ड्रामा, डांस सोसाइटी एंड दैट ऑल, ठीक है? तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ फन इवेंट्स बताने हैं हमें, ठीक है, जो आपने करवाए थे। सो बेसिकली हमारी क्लब की वो ट्रेडिशन रहा है कि हम लोग बॉनफायर नाइट रखवाते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसके पहले सबको एक्साइट करने के लिए, सब में जोश दिलाने के लिए हम लोग बॉनफायर नाइट रखवाते हैं। सो बॉनफायर नाइट कुछ ऐसा होता है कि सीनियर्स एंड हम सबका इंटरेक्शन होता है उसमें, और खाना पीना होता है, डांस होता है, लोग मतलब जो जूनियर्स होते हैं वो अपनी स्किल्स दिखाते हैं। उसके अलावा आप मानोगे नहीं, SRC में ही जितने गिटारिस्ट हैं, जितने डांसर्स हैं,
SRC में बहुत सारे हैं, किसी और क्लब में इतने नहीं होंगे जितने SRC में हैं। हाँ, तो मतलब हम कह सकते हैं SRC क्लब जो है वो आर्टिस्ट से भरा पड़ा है ना, कलाकार बड़े हैं इसमें, है ना, सीरियसली। मोस्टली गिटारिस्ट हैं। अच्छा, मोस्टली गिटारिस्ट है। ऑलमोस्ट सारे 3 से 4 कम से कम गिटारिस्ट हैं यहाँ पे। 3 से 4 गिटारिस्ट हैं, मजा आ रहा होगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। SRC के जो फेसबुक हैंडल है एंड इंस्टा हैंडल मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, आप सीधे क्लिक करो, जाकर के फॉलो कर लो, वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट डले हुए हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, इन दोनों में से या इनकी टीम में से कोई भी आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। सो गाइज सो थैंक यू सो मच नमन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इसके थ्रू हम लोग को SRC को मतलब और जूनियर्स को बताने का मौका मिला है। सो गाइज लाइक शेयर and subscribe. द RTO Talks, थैंक यू, बाय।